जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे हाथ में दो फोन है। एक एप्पल कंपनी का आईफोन है जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है, और दूसरे में चाइना की रेडमी कंपनी का फोन है जिसकी कीमत 15,000 रुपए है। लेकिन अब समझ में आया है कि 1.5 लाख वाला आईफोन भी उतना ही कचरा है जितना 15,000 रुपए वाला, क्योंकि जब कथित तौर पर सरकारी हैकर आपके फोन में घुसने की कोशिश करेंगे तो न एप्पल बचाएगा और न कोई दूसरी कंपनी का फोन। यह बात खुद आईफोन ने कही है कि हमको नहीं पता बड़े बड़े नेताओं के फोन में कौन घुस रहा है, कैसे घुस रहा है और क्या क्या उड़ाकर ले गया है अंदर से, कुछ नहीं पता है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। पूरा विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जासूस है और उसने दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले फोन एप्पल आईफोन को भी संदिग्ध बना दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि एप्पल फोन सरकार से वफादारी निभा रहा है या विपक्ष के नेताओं से गद्दारी कर रहा है। लेकिन दोनों में से एक बात तो सच है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मैसेज एप्पल का सिस्टम महुआ मोइत्रा को भेजता है वही शशि थरूर को भेजता है, वही संदेश शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी को भेजता है, और वही अखिलेश यादव को और वही कुछ और नेताओं को, पत्रकारों को। 30 अक्टूबर की रात ठीक 11:45 पर thread-notification@apple.com नाम की आधिकारिक ईमेल आईडी से बाकायदा मेल करके बताया गया, विपक्ष के कई नेताओं और पत्रकारों को एक साथ मेल आया कि आपके फोन में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। इस ईमेल का विषय है अलर्ट, सरकार प्रायोजित जासूस आपके आईफोन पर हमला कर रहे हैं। नीचे इसमें साफ साफ लिखा है कि अटैकर्स आपको शायद आपके पद और आपके काम की वजह से टारगेट कर रहे हैं। गौर कीजिएगा, आपके काम की वजह से। आगे की चेतावनी और गौर करने वाली है। अगर आपकी डिवाइस किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर ने कंप्रोमाइज कर ली है तो हो सकता है कि वो आपकी निजी जानकारी, आपकी बातचीत, यहां तक कि आपका कैमरा और माइक्रोफोन भी रिमोट से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या फोटो खींच रहे हैं, आप कहां बैठे हैं, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम के मैसेज देख सकता है, पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि फोन तो आपके पास है, लेकिन आपका पूरा डाटा किसी और के कब्जे में जा चुका है और वो इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। याद रखिएगा, क्या है मेल? स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स। हालांकि एप्पल आईफोन की तरफ से भेजे गए ईमेल में यह भी लिखा हुआ है कि हो सकता है यह फॉल्स अलार्म हो, लेकिन फिर भी इस वार्निंग को गंभीरता से लें, मतलब इसे नजरअंदाज हरगिज न करें। लेकिन बीजेपी ने जो पहली प्रतिक्रिया दी वो ये, इसे नजरअंदाज क्यों नहीं कर देते। बात बढ़ी तो एप्पल आईफोन को अपना बाजार हिलता हुआ नजर आया। कहीं से दबाव आया या कुछ और हुआ पता नहीं, लेकिन मेक इन इंडिया की नाव पर पिछले ही दिनों सवार हुए एप्पल ने एक बयान जारी किया, बड़ा संतुलित। बयान क्या है खुद समझ जाइएगा आप। एप्पल ने कहा कि सरकार प्रायोजित अटैकर्स को बढ़िया फंड मिलता है। सफाई में भी इस्तेमाल किया सरकार प्रायोजित अटैकर्स, और वो बहुत सोफिस्टिकेटेड यानी महीन तरीके से काम करते हैं। उनके अटैक भी समय के साथ बेहतर होते जाते हैं। ऐसे हमलों का पता लगा पाने के लिए हमें थ्रेट इंटेलिजेंस सिग्नल पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि कई बार परफेक्ट नहीं होते या अधूरे रहते हैं। यह संभव है कि एप्पल के कुछ थ्रेट नोटिफिकेशन फॉल्स अलार्म हो या कुछ अटैक को डिटेक्ट न किया जा सके। लिहाजा हम ये जानकारी दे पाने में अक्षम हैं कि किन कारणों से हम थ्रेट नोटिफिकेशन जारी करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स, फिर से लिखा, अलर्ट हो जाएंगे और फिर वो अटैक करने के अपने तरीके ऐसे बदल लेंगे कि भविष्य में पकड़ में नहीं आ पाएंगे। सोचिए, एप्पल खुद ही कह रहा है कि इन सरकार प्रायोजित हमलावरों या कहिए जासूसों को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, और यह पैसा कहां से आता होगा ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझते हैं।
दरअसल एप्पल आईफोन को बाजार में अपनी साख मिट्टी में मिलती नजर आई, तो उसने बीच का रास्ता पकड़ लिया। और बीच का रास्ता यह है कि हमें खुद ही नहीं पता कि यह क्या है। तो आप कह सकते हैं कि लाख रुपए का मिलने वाला एप्पल का आईफोन भी किसी चाइनीज कंपनी के 10,000 रुपए के कचरा फोन से हरगिज अलग नहीं है। लेकिन कमाल की बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है कि यह जासूसी वाला जो मेल है, जिसके बारे में एप्पल को भी नहीं पता है, वो भाजपा के किसी नेता के पास नहीं पहुंचा, भाजपा के किसी पालतू पत्रकार के पास नहीं पहुंचा, और सब आईफोन इस्तेमाल करते हैं। मतलब उनका आईफोन जो है वो स्पेशल वाला है, और वैसा वाला आईफोन विपक्ष के नेता और पत्रकार नहीं खरीद सकते। द वायर की रिपोर्ट कहती है कि एप्पल ने जिन नेताओं को अभी तक ऐसा मेल भेजा है उसमें विपक्षी दलों के 9 नेता हैं और 2 पत्रकार हैं। महुआ मोइत्रा के अलावा समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव को भी वही वाला है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आप के सांसद राघव चड्ढा, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सांसद शशि थरूर, प्रवक्ता पवन खेड़ा कांग्रेस के, द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन, श्रीराम कर्री और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर सरन को एप्पल ने मेल करके बताया है कि भैया आपके फोन की प्राइवेसी तो गई काम से। इस पूरे मामले ने 24 के चुनाव से पहले भारत की सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि पुराने लोग जानते हैं कि कांग्रेस के समर्थन से चल रही चंद्रशेखर की सरकार फोन कॉल्स की जासूसी की वजह से ही यह मामला सामने आने के बाद ही गिर गई थी। समर्थन वापस ले लिया था कांग्रेस ने, बहाना था लेकिन तात्कालिक कारण यही था। महुआ मोइत्रा और बीजेपी के रिश्ते वैसे भी इन दिनों बहुत तल्ख चल रहे हैं, तीखे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि एप्पल से एक टेक्स्ट और ईमेल मिला है जिसमें मुझे चेतावनी दी गई है कि सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे लिखा कि मुझे सरकार के डर पर दया आ रही है। अपने ट्वीट में महुआ ने शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को भी टैग किया और कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी, आपको, मुझे और 3 अन्य लोगों को अब तक ये मैसेज मिल गया है। सांसद महुआ मोइत्रा ने कारोबारी गौतम अडानी के साथ मोदी सरकार की साठगांठ पर भी सवाल उठा दिया और गृह मंत्रालय को घेरते हुए लिखा कि आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। वहीं शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी गृह मंत्री को एक्स पर लिखा, ट्विटर पर, कि आश्चर्य है, ये कौन है, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा कि प्रिय मोदी सरकार, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब जरा सरकार की मासूमियत देखिए और समझिए, मजा आएगा आपको। जासूसी के आरोपों में घिरते ही बीजेपी का आईटी सेल सक्रिय हुआ। फेक न्यूज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अमित मालवीय ने कहा कि हमेशा संदिग्ध रहने वाले लोग स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक का नाम लेकर हंगामा मचा रहे हैं और शहीद बनने का नाटक कर रहे हैं। यह जो चीख पुकार मची हुई है, मुझे अंदाजा है कि पिछले सारे आरोपों की तरह यह भी फुस निकलेगा। एप्पल की तरफ से सफाई का इंतजार क्यों नहीं करते? लेकिन एप्पल ने जो सफाई दी उसने अमित मालवीय और भारतीय जनता पार्टी को कोई राहत नहीं दी, चेहरा लाल कर दिया। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स फिर भी लिखा, इसलिए केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को आगे आना पड़ा। उन्होंने माना कि हम इस मुद्दे पर बहुत गंभीर हैं, बड़ा मामला है और इसकी तह तक जाएंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी ने अनुमान के आधार पर लोगों को अलर्ट भेजा। और मतलब इनोसेंस देखिए, मासूमियत देखिए कि एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उनका फोन हैक नहीं कर सकता, इसलिए सरकार कर ही नहीं सकती। एप्पल ने हमको सर्टिफिकेट दिया, सबको दिया है। लेकिन सवाल है कि ऐसा मेल या अलर्ट भाजपा के किसी नेता के पास क्यों नहीं आया भैया जी? ये दूसरी बार है जब मोदी सरकार पर विपक्ष के नेताओं और आलोचना करने वाले कुछ पत्रकारों की जासूसी के आरोप लगे। पेगासस वाला मामला भी आपको याद होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पेगासस स्पाईवेयर को भारत सरकार को भी वेपन्स डील के जरिए बेचा गया, हथियारों के सौदे के जरिए। रिपोर्ट में कहा गया था कि इसके जरिए पत्रकारों, विपक्ष और एक्टिविस्ट पर नजर रखी जा रही थी। तब भी राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर प्राथमिक संस्थाओं, राजनीतिक शख्सियतों और जनता की जासूसी करने का आरोप लगाया था। और अब तो जासूस सीधे सीधे आईफोन की दीवार पर चढ़ा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से करवाइए। फेसबुक पर भी कहिए लोगों को लाइक बटन दबाने के लिए। और ट्विटर हैंडल जानते ही आर्टिकल 19 _ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट, आप दोनों को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।